नमस्ते, मैं अनु छाबड़ा। आज हम बात करने वाले हैं आलू। हाँ, बच्चों का मनपसंद, और कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई और सब्जी ना हो तो आलू की सब्जी तो सभी को पसंद होती है। तो क्यों ना आज हम सीखें कि किस तरह आलू को उगाएं, और कह सकते हैं कि कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखें जिसकी वजह से हमारा साल भर, अब कह सकते हैं साल भर का कोटा आलूओं का हमेशा हमारे पास तैयार रहे। और एक ये ऐसी सब्जी है कि जिसे साल में कभी भी उगाया जा सकता है, सिर्फ बारिशों के समय थोड़ा इन्हें सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो हम कभी भी इन्हें उगा सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम घर में जब आलू लाते हैं, कभी आलूओं की कीमत कम है या कभी हमने ज़्यादा स्टोर कर लिया, तो कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसकी आँखें निकल आती हैं। तो अभी फ़िलहाल इसकी नहीं निकली हुई हैं, तो कई बार ऐसी आँखें निकल आती हैं जिसकी वजह से उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता है, थोड़ा कसैला हो जाता है, तो हम उसे खाना नहीं पसंद करते हैं। जिसे कहा जाए तो वो आलूओं के बीज बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अगर तो ऐसे आलू हैं आपके पास जिसकी आँखों से वो निकलने शुरू हो गए हैं, उगने शुरू हो गए, तो हम उन्हीं आलूओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कई बार ऐसे आलू नहीं हैं हमारे पास और हम चाहते हैं कि आलू बोए जाएं, तो क्या करना चाहिए? तो इस तरह कोई भी आलू ले लें, उसे किसी भी मोटे कपड़े या जूट के कपड़े में या किसी भी कोई पुराना तौलिया हो या कोई भी ऐसा मोटे कपड़े पे उसे रख के अच्छे से लपेट के किसी अंधेरी जगह में रख दें। तो उससे क्या होगा, अगर आप हफ्ते 10 दिन बाद देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी आँखें, या आप कह सकते हैं स्प्राउटिंग होनी शुरू हो जाएगी, जिसे इंग्लिश में चिटिंग भी कहा जाता है, जो कि स्प्राउटिंग, उगना आलूओं का शुरू हो गया है। तो जब आलूओं में हम देखें कि वो उगने शुरू हो गए, उस समय सही समय है उन्हें बोने का। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम अपने आलू देखिए अब इस तरह से उगने शुरू हो जाते हैं, तो कई बार हम पूरे के पूरे आलू लगा देते हैं, तो उससे इतनी सारी आँखों से सारे के सारे पौधे एक ही तरफ से निकलने शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। एक जगह पे गुच्छा सा हो जाता है और बाकी जगह पे नहीं होते। तो क्या करना चाहिए, जब इस तरह के उगने शुरू हो जाएं, उन्हें इस तरह काट के रख देना चाहिए। काट के तुरंत नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम इसे ऐसे काटते हैं तो इनमें काफ़ी हद तक नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो वो मॉइस्चर अच्छा खासा सूख जाना चाहिए। जैसे कि हमें चोट लगती है तो एक दिन बाद हम देखते हैं कि हल्की सी स्किन की परत उसके ऊपर आ गई है, या अगर हम अडीनियम्स की कटिंग करते हैं या कोई भी चीज़ की हम कटिंग करते हैं, तो थोड़े दिन बाद देखते हैं सक्यूलेंट्स की, तो देखते हैं कि उसकी एक हल्की सी, उनकी जो जहाँ पे हमने कटिंग की है वहाँ एक पतली सी झल्ली सी आ गई है, जिसे कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। तो उससे क्या होता है, ये अगर हमने वो नहीं होने दिया, अगर हमने इसे काट के तुरंत ही लगा दिया, तो यहाँ से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और ये आलू जो हमारे बीज हैं आप कह सकते हैं, तो वो उसके सड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि आँखों के हिसाब से एक आलू के 2 या 3 टुकड़े करें और उन्हें एक दिन के लिए सूखने के लिए किसी कपड़े के ऊपर रख दें। जब दूसरे दिन आप देखेंगे तो यहाँ एक हल्की सी कालापन आ गया होगा, और ये जितना भी इसमें नमी है वो सूख गई होगी। तो अब हमारा जो आलू है वह तैयार है मिट्टी में बोए जाने के लिए। बाकी हम जब कोई भी दूसरी सब्जी या फूल उगाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉट लेते हैं, मिट्टी भरते हैं और उसके ऊपर बीज डालते हैं और ढक देते हैं। आलू की थोड़ी सी प्रक्रिया अलग है, इसे हमें पूरे टब को या पॉट को नहीं भरना है। सबसे पहले अगर हम पॉट की बात करें तो किस तरह का पॉट होना चाहिए, कोशिश करें 12 या 15 इंच बहुत अच्छा होगा। अगर 20 इंच की गहराई वाला पॉट है तो चौड़ाई भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि जैसे ये आलू है, देखिए कितनी सारी चीज़ें एक साथ निकल रही हैं और चौड़ाई में बढ़ रहे हैं। तो अगर इन्हें चौड़ाई अच्छी दी जाए तो अच्छी आलूओं की फसल हम ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो गहराई है वो कम से कम 15 से 20 इंच हो और चौड़ाई 12 इंच से कम ना हो, ठीक है।
अब हमने पॉट ले लिया। अब मिट्टी की बात करें तो इसमें जैसे कि हम साधारणतः मिट्टी लेते हैं अपनी कंपोस्ट सॉइल, हमारी रेड सॉइल या जो भी आपकी वहाँ मिलती है, कंपोस्ट सॉइल और कोकोपीट तीनों की बराबर मात्रा ले लें। मुट्ठी भर नीम खली भी डाल सकते हैं उसमें, अच्छे से मिक्स कर लें। अब पूरा पॉट को भरने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 3 इंच की आप पॉटिंग मिक्स अपने पॉट में डालें और उसके बाद आलूओं को इस सतह को नीचे मिट्टी की तरफ रखें और इसे इस तरह आप अगर मैंने इधर फ्रूट क्रेट लिया है तो फ्रूट क्रेट में कम से कम आप 6 से 8 इस तरह की आलू के टुकड़े डाल सकते हैं। तो आपने डालने के बाद एक करीब 1 या 1.5 इंच की मिट्टी की परत इसमें देनी है। अब आपको समझाने के लिए मैंने निकाला है। अब देखिए ये आलू है, हमने इसको इतना ही मिट्टी में रखना है। जैसे ये बढ़ना शुरू होगा, ये तने इसके बढ़ने शुरू होंगे, फिर हमने धीरे धीरे इसमें मिट्टी डालनी शुरू करनी है। आलू अगर आप अच्छे और ज़्यादा चाहते हैं तो इसमें 2 बातों का हमेशा ध्यान रखें। एक, नमी इसमें बनी रहे, दूसरा अंधेरा। जितना ज़्यादा आलूओं की इन टहनियों को अंधेरा मिलेगा और नमी मिलेगी, उतनी ज़्यादा और उतनी अच्छी क्वालिटी के आलू हमें प्राप्त होंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे जैसे ये टहनियाँ बढ़ती जा रही हैं हमें मिट्टी की लेयर बढ़ाती जानी है। तो सबसे पहले हमने 3 इंच की डाली, फिर हमारे टहनियाँ बढ़नी शुरू हुई, फिर हमने 1-2 इंच डाली। अब ये यहाँ तक पहुँच गए तो ये भी धीरे धीरे बढ़ेंगी। तो जैसे जैसे ये बढ़ती रहेंगी मिट्टी हम भरते रहेंगे। और हमने मिट्टी का हमारे पॉट का साइज़ कितना लिया है, 15 इंच करीब लिया है। गहराई की बात कर रही हूँ, 15 इंच लिया है। तो कम से कम आप कह सकते हैं हर 3 या 4 इंच जब हम मिट्टी डालते हैं तो कम से कम हमें 6 या 7 बार इस तरह करनी पड़ेगी। या अगर आपने थोड़ी ज़्यादा करके डाली है तो 4 या 5 तो बार कम से कम मिट्टी डलेगी। जैसे जैसे पौधा बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हम मिट्टी डालते रहेंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आलू की जो ये टहनियाँ हैं, जो ये टहनियाँ हैं, ये भी आप देखेंगे ये आलू ही है। हाँ, आलू की टहनियाँ जो हैं ये काफ़ी कमज़ोर होती हैं। तो अगर इन्हें हम सही समय पे मिट्टी डालते रहेंगे तो इन्हें सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा और ये टूटेंगी नहीं। और अगर ये टूट जाती हैं तो आलू नहीं बनेंगे। ये जैसे जैसे बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे नीचे जड़ें बढ़ती रहेंगी और जड़ों में आलू बनने शुरू हो जाएंगे। अगर इनकी ये टहनियाँ टूट जाती हैं तो नीचे जड़ें नहीं बनेंगी और आलू भी नहीं बनेंगे। तो कोशिश करनी है। तो अगर जब हम जैसे जैसे मिट्टी बढ़ाते चले जाते हैं तो इनको सपोर्ट मिलता जाता है और जड़ें निकलती हैं और आलू के गुच्छे तैयार होते हैं। एक स्टेज पे आके आप देखेंगे कम से कम जब ये 20 इंच के करीब पहुंच गए तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। उस समय अगर आपको लगे कि वो जैसे इस तरह टेढ़े मेढ़े इधर हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो मैंने जिस तरह यहाँ लकड़ी का सपोर्ट दिया है, बांस की खपच्चियों का सपोर्ट दे सकते हैं, कोई भी चीज़ का सपोर्ट दे दीजिए। उससे क्या होगा, ये टूटेंगी नहीं। अब हम बात करते हैं पानी की। हाँ, इसे पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि ये एक ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जी है। तो अगर हमने पानी ज़्यादा दे दिया तो धीरे धीरे आलू गलने लगेंगे और जब हम इसे हार्वेस्ट करने के लिए निकालेंगे तो उसमें से पत्तियाँ ही रहेंगी और नीचे आलू बहुत छोटे छोटे रहेंगे और या तो नहीं रहेंगे। तो कोई भी अंडरग्राउंड वेजिटेबल या जो भी ज़मीन के अंदर चीज़ें लगती हैं उन्हें कोशिश करें कि पानी कम दें, लेकिन सूखी मिट्टी भी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है, हमें समय समय पे मुट्ठी भर खाद देते रहिए। घना जीवामृता दे सकते हैं या मल्चिंग, कोई भी सूखी पत्तियां। अब इसमें देखिए मैंने सूखी घास डाली हुई है, इसमें मैंने सूखी पत्तियां डाली हुई हैं। तो कोशिश करें कि मल्चिंग हमेशा बनी रहे, जिससे क्या होगा कि इवेपोरेशन सूरज की रोशनी में कम होगा और आपकी मिट्टी में नमी बनी रहेगी। और आलू जैसा कि मैंने कहा अंधेरा और नमी पसंद करते हैं, तो ये अगर दोनों कंडीशंस उन्हें मिलेंगी तो अच्छी फसल होगी। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ कम से कम 5-6 घंटे की अच्छी सूरज की रोशनी आती हो। ठीक है, अब हमारा पौधा बढ़ रहा है। जैसे कि बाकी पौधों को पेस्ट का अटैक की प्रॉब्लम रहती है, इसे भी होती है,
पर इसमें सबसे ज़्यादा अटैक की प्रॉब्लम आती है जब हम मिट्टी में पानी ज़्यादा देते हैं। तो छोटे छोटे सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं बीटल्स की तरह, जो कि मिट्टी में आके हमारे आलूओं को खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें नमी बनाए रखें और समय समय पे हफ्ते 10 दिन में एक बार रीठा या शिकाकाई इनका सोपनेट सॉल्यूशन का या नीम ऑयल का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, या अगर कुछ नहीं है तो गौमूत्र को पानी में पतला करके उसके स्प्रे कर दीजिए। तो इससे काफ़ी हद तक उनका बचाव हो जाएगा। अब जब इस पौधे को एक जैसे कि 15-20 इंच पे पहुंचने के बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके बाद ये पौधा फूलों पे आने लग जाता है। फूलों के बाद नेक्स्ट स्टेज उसकी होती है बीज बनाने की। हमें आलूओं के बीज नहीं चाहिए, क्योंकि आलू हमेशा हम आलूओं से ही उगाते हैं। तो अगर हमने उन फूलों को नहीं हटाया तो इस पौधे की सारी एनर्जी उन बीजों को बनाने में लग जाएगी, जिसकी वजह से हमारे आलू बड़े नहीं हो पाएंगे। तो जब भी आप देखें कि आलू में इस तरह के छोटे छोटे फूल लग रहे हैं, उन्हें आप हाथों से इस तरह पिंच करके तोड़ दें, जिससे कि पौधे की सारी एनर्जी उसके आलू बनाने में लगे। अब जैसे जैसे पौधा बढ़ रहा है, मैंने कहा कि जिस तरह हमें उसकी मिट्टी का ध्यान रखना है, दबी हुई है, और धीरे धीरे जब उसके फूलों की प्रक्रिया भी ख़त्म हो गई है तो पौधा अब करीब पूरी, अब कह सकते हैं कि पौधा लगाने से लेके आलू बनने तक इस पूरी प्रक्रिया को 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। तो जब आपको लगे कि हाँ अब ये पौधा रुक गया है और इसकी फूलों की प्रक्रिया भी ख़त्म हो गई है, धीरे धीरे पानी आप कम कर देना। अगर शुरुआत में हफ्ते में 2 या 3 दिन दे रहे हैं तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दे, आखिरी समय में हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करके पानी दे, तो मिट्टी में नमी बनी रहे और मिट्टी थोड़ी सूखी भी रहे जब इसके आखिरी समय में हार्वेस्टिंग का टाइम आ रहा है। उससे क्या होगा, आलूओं के जो छिलके हैं, आलूओं के ऊपर की जो परत होती है वो अच्छी खासी मोटी हो जाएगी और स्वाद में भी आलू बहुत अच्छे बनेंगे। तो एक समय आएगा करीब 2-2.5 महीने के बाद, जब आप पूरा ध्यान रखने के बाद भी आप देखेंगे कि पत्तियां धीरे धीरे सूखने लग गई हैं। तो एक एक करके पूरा का पूरा पौधा पूरी तरह से सूख जाएगा। जब ऐसा समय आए तो उसके बाद 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए इस पौधे को बिल्कुल पानी नहीं देना है और इसे ऐसे ही छोड़ देना है। उससे आलू के छिलके और मोटे भी हो जाएंगे और आलूओं का आकार भी काफ़ी बड़ा होगा। उस समय मिट्टी को कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, पानी भी नहीं देने की ज़रूरत है और इन्हें मिट्टी से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। इन्हें पूरी तरह से सूखने देना चाहिए। उसके बाद जब आप मिट्टी से इन्हें निकालेंगे तो इन्हें अच्छे से आप साफ़ कर लें। अच्छे से कोशिश करें कि धोएं ना, क्योंकि धोने से उस समय काफ़ी सारा पानी उसके अंदर चला जाता है, जो कि हमें बाद में अगर इसे स्टोर करना है तो मुश्किल हो जाती है। तो अच्छे से कपड़े से इसे पोंछ लें। पोंछने के बाद किसी छायादार जगह में अच्छे से सुखा लें, साफ़ करके, पानी ना टच करें और जैसे जैसे आपकी ज़रूरत हो उसे यूज़ करते रहें। क्योंकि अगर आपने आलूओं को सूरज की रोशनी में धो के अच्छे से सुखा दिया तो उनका कलर काफ़ी हद तक हरा हो जाता है, जिसकी वजह से उनका टेस्ट चेंज हो सकता है और आपको पसंद नहीं आएगा वो आलू। अगर आप खाएंगे तो थोड़ा हल्का सा कसैलेपन में आ जाता है, तो उनमें एक सोलेनिन कंटेंट बोलते हैं वो हो जाता है, जिसकी वजह से उनका स्वाद चेंज हो जाता है। तो कोशिश करें उन्हें निकालने के बाद अच्छे से कपड़ों से साफ़ कर लें और पानी ना लगाएं और अच्छे से पोंछ के रख दें। जब आपने उसे इस्तेमाल करना है तब उसे धो के इस्तेमाल करें। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर बीज की बात करें तो इस तरह के आलूओं के बीज कई बार सब्जी बाज़ार में मिल जाते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है उन्हें स्प्राउटिंग तक उगाने का तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो हफ्ते 10 दिन तक का इंतज़ार करके अपने घर पे ही आलू को बीज के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट अगर आपके मन में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं डेली कुछ ना कुछ गार्डनिंग से रिलेटेड पोस्ट डालती रहती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।